मुश्किल है ये फास्ट जो आप रखते हो। हम फास्ट रहते हैं ना, ये रमजान जो बड़ा टफ है, वो पानी भी नहीं पी सकते ना, है ना। मतलब आप ये देखो भगवान कितना आपका वो लेता है, टेस्ट लेता है, लेकिन हम पतले फिर भी नहीं होते, खुशी में करते हैं। ऐसे नवरात्र में हम बड़े पतले हो जाते हैं, है ना। आपका जो रमजान है हमारा करवा चौथ हो गया। आप ये मानो हमारा एक करवा चौथ आपके पूरे महीने के करवा चौथ। मेहनत करने वाले को फायदा ज्यादा मिलेगा, कम मेहनत वाले को कम मिलेगा, और आलसी को तो जिस दिन मैंने कमाना भी छोड़ दिया ना, उस दिन मेरे घर के भी साथ छोड़ देंगे। कहता नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे माँ बाप भी सपोर्ट नहीं देंगे। पूरी उम्र उन्होंने, पूरी जवानी आपको जब दे दी तो बुढ़ापे में उनको और क्या काम करवाना। मतलब जवान बच्चा बेड पे बैठा है और माँ बाप घर पे जाके, दूसरों के घर पे जाके या दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे हैं, तो वो यही कहेंगे बेटा हमने तो पूरी जवानी भी दे दी, बुढ़ापा भी तुझे तेरे ऊपर काम करके थोड़ी दे देंगे। जवान बच्चे को थोड़ी रोटी बोटी खिलाएंगे। जवान बच्चे का हक बनता अपने माँ बाप को पालने का। मेरी बहन ये चाय दिन में 3 बार पीनी है। सुबह सुबह उठते ही खाली पेट पीनी है, दोपहर में पीनी है और शाम को पीनी है। दिन में 3 बार पीनी है। कैसे बनाते हैं? 1 गिलास पानी को पतीले में डाल देना, 1 चम्मच नॉर्मल चम्मच काढ़ा डालना, 4-5 मिनट में बॉयल हो जाएगा। छान के चाय सुबह भी पी लेना, दोपहर में भी और शाम को भी। ये रात को सोते हुए 1 चम्मच चूरन लेके सोना, बिल्कुल बेड टाइम पे 1 चम्मच चूरन लेना, नॉर्मल चम्मच। हाँ, मतलब जैसे नॉर्मल 1 चम्मच लेते हैं नॉर्मल, उसके बाद पानी पी सकते हैं। ठीक है, पानी में नहीं मिला ना, सीधा ऐसे पीना। हाँ, 1 लीटर पानी की जो बोतल होती है उसमें 15 बूंद डाल लो। दिन में ऐसा 3 लीटर पानी पीना, 15 बूंद। मेरी बहन खाना खाने के 1 घंटे बाद 3 ढक्कन लेना और शाम को सोते वक्त 3 ढक्कन लेना। अभी तो रमजान चल रही होगी तो शाम को ही खाते होगे, दिन में नहीं फ्रूट खाते वगैरह लेते हैं। हाँ, खाना भी नहीं खाया जाता शाम में तो। वो खाने के बाद अपना जब सोने लगो ना तो 3 ढक्कन ले लेना। सुबह 3 ढक्कन ले लेना। रमजान में सुबह लेते नहीं होंगे, सुबह ले लेते हैं। सुबह में टाइम 4:30 तो उसके बाद 3 ढक्कन ले लेना। ठीक है, वॉकिंग पे जाना जरूरी है। 1 कप पानी के अंदर 2 ढक्कन डाल देना, है ना। अभी सुबह ले लेना क्योंकि आपका उसके बाद दिन चढ़ने के बाद आप लेते नहीं होंगे ना। सुबह ले लेना, फिर वॉकिंग पे चाहे 5, 7, 8 बजे के आसपास चले जाना। स्टबन फैट काटेगा। 1-1.5 घंटा वॉकिंग करनी है। अभी तो रमजान में आपका वैसे ही लिमिटेड खाना होता है ना, इनमें फैट होता है। वॉकिंग करना 100 to 200% वेट घट जाएगा। पर अगर आपने मीठा खाया तो अटक जाएगा। मीठा तो शुरू से खाती नहीं है। अब मैं मेरी ड्यूटी बतान की। नहीं, सही बात है। कई बहनें अब तू जैसे यूज करेगी ना तेरा घटेगा। जैसे मुझे एक महीने में तो सिस्टम में आएगी तो मुझे पता चल जाएगा। कई बहनें इधर से मना करती, परांठा मना करती, तो आलू की रोटी खाती। केजी करा लो, पता लग जाएगा। हाँ, ये आपको इंच लॉस में हेल्प करेगा, वेट लॉस और इंच लॉस में। ये आपकी हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। आपके हार्मोनल डिसऑर्डर है ना, उसको बैलेंस करेगा। अब ये चाय दिन में 3 बार पीनी है तो आप दोपहर में तो पी नहीं सकते हो। तो नहीं, अभी रमजान नहीं रख रही, अभी ऑपरेशन चक्कर वगैरह। अच्छा ठीक है, जब आप अगर तबीयत खराब है तो आप दोपहर में ले लेना, है ना, वरना अपने हिसाब से। ये रात को सोते हुए 1 चम्मच लेके सोना है मेरी बहन। 1 लीटर पानी की बोतल में 15 बूंद डाल लें। दिन में 3 लीटर पानी। और ये वॉकिंग पर जाने से पहले मेरी बहन 1 कप पानी लेना, उसमें 2 ढक्कन डालना, 2 कैप्स, और वो पानी पी के वॉकिंग करने जाना है। चाहे आप थोड़ी देर पहले ले लो फिर अपने वॉकिंग करने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा बिल्कुल नहीं खाना। रोटी दाल तो खा रही है, नू मना करूँ तो अलग अलग फंडे निकाल के खावे, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वॉकिंग ही जरूरी है। वजन आपका कम से कम 5-7 किलो तो कम होना ही होता है, सबका ही होता है। जो ज्यादा मेहनत करता है उसके ऐसे भी बंदे हैं। मैं तो 4-5 किलो वाली बंदी थी। चाय वगैरह नहीं लेना ना, दिन में 1 कप चाय ले सकते हो, है ना। एक बहन ने बहुत ज्यादा मेहनत की, ऐसी बहनें भी आई जिन्होंने 1 महीने में 9 किलो घटाया। बट उन्होंने मेहनत बहुत की। मेहनत करने वाले को फायदा ज्यादा मिलेगा, कम मेहनत वाले को कम मिलेगा, और आलसी को तो कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। केमिकल नहीं है ये वाला, ऐसे ठीक है। आपको तो मेहनत करते भी देखा है। आई लव नहीं, सब मेहनत करते, बट ये होता है कि कई लोग ज्यादा करते, कई लोग कम करते, कई लोग बहुत ज्यादा करते, कई लोग बहाने ढूंढते हैं। आपके बराबर कोई नहीं कर सकता ना, मेरे तभी ज्यादा करे लोग। हो जाए हम भी। माता रानी मेरे तभी ज्यादा सेक्सी बना दे मेरी बहन ने, है। ईद में आई दिया दिखा है ना। ईद में ये लगाओ कि ये तो चलो बता के भी आई। मैंने तो ये बोला अपने हस्बैंड को, मैं कि ईद के कपड़े लेने जा रही हूँ बच्चों के। कोई तो कहने लगे सुंदर लग रहा है तो झुमके वुमके। थैंक यू, आई लव यू, सुंदर लग रहा है। ये बड़ा मुश्किल है ये फास्ट जो आप रखते हो। हम फास्ट रहते हैं ना, ये रमजान जो बड़ा टफ है, वो पानी भी नहीं पी सकते ना, है ना। मतलब आप ये देखो भगवान कितना आपका वो लेता है, टेस्ट लेता है। लेकिन हम पतले फिर भी नहीं होते, खुशी में करते हैं। ऐसे नवरात्र में हम बड़े पतले हो जाते हैं, है ना। हमारा करवा चौथ, एक करवा चौथ खाना ही नहीं खाते। नहीं, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम खा लेते हैं। आजकल वो निकाल लेते हैं ना कुट्टू पुट्टू वुट्टू,
है ना। हमारा आपका जो रमजान है हमारा करवा चौथ हो गया। आप ये मानो हमारा एक करवा चौथ आपके पूरे महीने के करवा चौथ, है ना। तो बॉडी डिहाइड्रेट बहुत हो जाती है। बस ये है कि इस उम्मीद से आए हैं नंद की कि शादी हम भी है, कम से कम कल ही आपके जिठानी जैसी बन जाए। कहीं कहीं की वो खा रही है दवाई, बता नहीं रही, स्लिम हो रही है। और मुझे पता नहीं, यहीं का पता था, यहीं पर आई। बाद में बता रही हूँ, अगर शाम का खाना जितना जीरो करोगे उतनी जल्दी ये पेट छोटा करेगा। ये पेट तभी छोटा करेगा जब शाम का जीरो हो जाएगा। जीरो ये रूल है पे। इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। ये रूल ये है कि शाम को अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो एक पुराना काट देगा। लेकिन जाओगे चूरन लेना जरूरी होता है। एक एज का वेट होता है, हर वेट पे अलग अलग रेशो होती है, वो फॉलो करना होता है। नहीं है मैम आपको अगर बुरा न लगे तो मेरी बीवी के साथ मैं क्यों बुरा मानूंगी, बताओ क्या एक बात है। मेरे साथ। हाँ बिल्कुल बना लेंगे। हाय जय माता दी, मैं निशा लांबा। वैसे मेरा फर्ज नहीं बनता किसी की वीडियो को जस्टिफाई करने का, किसी की पोजीशन को जस्टिफाई करने का, क्योंकि हर इंसान की अपनी व्यू ऑफ पॉइंट है। बट मैं एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, तो जब हर इंसान के व्यू पॉइंट है तो मैं अपना एक व्यू पॉइंट दूंगी। तो यहाँ पे वीडियो चलती है। ये बता कि ऐसा कौन है जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, वो भी बिना फायदा के? कोई नहीं भैया, नहीं भाई है, सच में है। ना कोई है ना कोई हो सकता। पता है कौन हो सकता है? कौन? माँ बाप। ये एक बात बोल शायद बुरी लग जाएगी। बोल। जिस दिन मैंने कमाना भी छोड़ दिया ना, उस दिन मेरे घर के भी साथ छोड़ देंगे। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो सकता है। तो वो कह रहा है कि माँ बाप खड़े होते हैं। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे माँ बाप भी सपोर्ट नहीं देंगे। देखिए हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है, वो अपने अपने तरीके से ज़िंदगी देखता है। तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपने तरीके से जो ज़िंदगी देख रही हूँ उसमें मैं बताती हूँ। अगर हम कमाएंगे नहीं, अगर हम नाकारा होंगे, नाकामयाब होंगे, तो हमारे माँ बाप हमें डांट मारेंगे, हमें समझाएंगे कि बेटा जीवन में कुछ करो, कामयाब हो, वरना कौन आपका सहारा बनेगा। तो वो बिल्कुल डांट मारेगा। अगर इस डांट मारने को आपको ये लगता है कि माँ बाप आपका साथ नहीं देते, तो मैं आपको ये बात याद दिला दूँ, जब आप पैदा होते हैं तो आप कमाते नहीं हैं, तब भी माँ बाप आपकी बाथरूम, पोटी वोटी सब साफ करते हैं। माँ बाप अगर बच्चा कमाता नहीं है तो ऐसा नहीं कि बच्चे को साथ नहीं देते। बच्चे को कितने साल 20-21 साल तक लालन पालन करते हैं माँ बाप ना, खुद कमाते हैं, अपना पेट काटते हैं। हाँ, हर माँ बाप ऐसा नहीं है, सब माँ बाप के पास सब पैसा होता है। कई बार कई इच्छा होती है कि मेरे भी मन करता है मैं ये ले लूँ, पर मैं नहीं ले सकती फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। तो मैं अपनी बेटी के लिए उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो हर माँ बाप अपने लेवल में कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों का लालन पालन करें। बचपन में जब बच्चा कमा नहीं रहा होता है, उसको अपनी छाती पे बिठा के पालते हैं, पोसते हैं। वो पूरी रात जागता है तो उसके साथ जागते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जितनी उनकी बस की कैपेसिटी होते हैं। इच्छा किसी इंसान की ख़त्म नहीं हो सकती। अगर माँ बाप का ब्योत कम होगा तो वो कम इच्छा पूरी कर पाएंगे, बट अपने ब्योत में तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वर्क करते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, जो माँ बाप को जज कर रहे हैं बाद में बड़े सांड होने के बाद, तो इस चीज़ को मैं बता देती हूँ। मैं बिल्कुल बड़े सांड होने के बाद बोलूँगी ये, तो मैं इनको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि माँ बाप आप कमाते हैं तो माँ बाप आपके ही टुकड़ों पे पल रहे होते हैं, आपके ही टुकड़ों पे रह रहे होते हैं, और आपको नहीं छोड़ के चले जाते हैं जब आप ना कमाते हैं। तो माँ बाप आपके पैसों के लिए आपके साथ नहीं होते। पर हाँ, जब आप नाकामयाब हो या अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, अगर आप हार रहे हो, अगर आप जीवन में असफल हो रहे हो, तो ये माँ बाप ही है जो आपको डांटेंगे, प्यार से समझाएंगे। प्यार से नहीं समझेगा तो डांट के समझाएंगे, मार के समझाएंगे, अपने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग सब समझाएंगे। जैसे मेरे माता पिता हैं, मेरे पिताजी हैं, मुझे डांटते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, मुझे बिल्कुल डांटते हैं, मेरे गलत काम पे मुझे डांटते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी डांट को ये सोचूंगी कि मेरे पिता ने मुझे क्यों डांटा। ये टोटली डिपेंड है भाई, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी कभी गलत ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके माँ बाप और उनका बच्चा कुछ काम ना करे तो उनके माँ बाप उनको डांट देते हैं। तो अगर हम इंसान होते हैं, हर इंसान को बेड पे बैठ के सोना पसंद होता है। तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप अगर आप कमाएंगे नहीं तो आपका साथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरी उम्र उन्होंने, पूरी जवानी आपको जब दे दी तो बुढ़ापे में उनको और क्या काम करवाना। मतलब जवान बच्चा बेड पे बैठा है और माँ बाप घर पे जाके, दूसरों के घर पे जाके या दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे हैं, तो वो यही कहेंगे बेटा हमने तो पूरी जवानी भी दे दी, बुढ़ापा भी तुझे तेरे ऊपर काम करके थोड़ी दे देंगे। जवान बच्चे को थोड़ी रोटी बोटी खिलाएंगे। जवान बच्चे का हक बनता अपने माँ बाप को पालने का, ठीक है।
तो जो ये कहता है ना कि मैं कमाऊंगा नहीं, तो मैं इस वीडियो को दूसरे फॉर्म में ले रही हूँ, बट आप अपने हिसाब से देखिएगा। बट मैं ये जो पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहती हूँ, माँ बाप आपके पैसे के भूखे नहीं होते, वो आपका साथ नहीं छोड़ते, पर उन्होंने पूरी जवानी जब आपको बिठा के खिलाया, मेहनत करके खिलाया, तो बुढ़ापे में वो ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि आप उनके लिए कुछ करो। अगर आप नहीं करते, उनकी नहीं सुनते, तो वो कहेंगे बेटा हमें हमारे जीवन पे छोड़ दे, हमें भी जीना है, तो अपना जी ले। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। मुझे वीडियो में यही पॉइंट दिखा था, तो मैंने ये पॉइंट आप लोगों के सामने बोल दिया। अगर मेरी कोई भी शब्द से किसी को भी बुरा लगा तो मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। बट हाँ, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है, वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखता है। मैंने गलत माँ बाप को भी देखा है जो अपने बच्चों के अपने स्वार्थ में अपने बच्चों को भूल जाते हैं, तो वो गलत इंसानों को भी देखा। मैंने ऐसे माँ बाप को भी देखा हुआ है कि जो अपना जीवन त्याग देते बच्चों के लिए, ठीक है। हम जैसे तो तुच्छ और लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए। कई लोग तो पूरी जीवन का त्याग कर देते अपने बच्चों के लिए, तो मैंने ऐसे माँ बाप को भी देखा हुआ है। सो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई किसी को जज करे, कोई अपने माँ बाप को जज करे। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी को जज भी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जज करें। मतलब मैं किसी के अंदर कमी निकाल रही हूँ, मानो मेरे माँ बाप के अंदर कमी निकाल रही हूँ, तो उनकी कमी निकालने का हक मुझे नहीं है। मुझे अपनी क्षमता दिखाने का हक है कि भाई मेरे अंदर ये क्षमता, ये देखो। और बाकी माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, मुझे भी दे और आपको भी दे। जय माता दी। सो माँ बाप बेस्ट ही होते हैं, हर किसी के माँ बाप अपनी जगह पे बेस्ट होते हैं। अगर आपको अपने माँ बाप और आपकी ट्यूनिंग बन नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप गलत है या आप गलत हो। इसका मतलब है सिचुएशन गलत है, और अपनी सिचुएशन को आप ब्यूटिफाई कर सकते हो अपनी काबिलियत के